प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी, मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंदो। सतचित आनंद रूप मैं खग मृग द्रुम बेली बरबंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहारे उधार कियो जिन मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी।
नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रसिक जन हैं उनको श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज के दर्शन करने की इच्छा मोहम्मद शाह राजा के मन में भई ही वह प्रसंग को आज सुनाया जा रहा है। ये जो मोहम्मद शाह भयो है, ये भैया संतन के मुख से ऐसी सुनी है कि ये औरंगजेब को नाती है। काहू समय श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज के चित्र के दर्शन यानी और वकील के यहाँ पे किए हैं। मोहम्मद शाह के एक वकील है जो कि जयपुर में निवास किया करते हैं और श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज के आप परम कृपा पात्र हैं। वहाँ मोहम्मद शाह ने स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के काजे काऊ समय तानसेन को खवास बन के अकबर आए हैं। बगल में तमूरा लिए भये हैं और राजसी पोशाक को त्याग के साधारण भेष में आप नंगे पैर काऊ समय स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने के काजे निधिवन राज में पधारे हैं। तो वो जो चित्र हो, वो चित्र ललित किशोरी दास जी महाराज के परम कृपा पात्र जयपुर के जो वकील है उनके घर में लगो भयो हो। ये जो चित्र है स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करवे तानसेन और अकबर आए हैं। तानसेन तो स्वामी जी को राग सुनाए के मानो भेंट कर रहे हैं। स्वामी जी की दो ही प्रकार की भेंट होती हैं, कै सुगंध कै रागवर पुनि अनुराग समेत श्री स्वामी हरिदास जो भेंट कृपा कर लेते। स्वामी हरिदास जी के दर्शन करवे कोई भी आते हैं तो स्वामी जी को प्रसन्न करवे के काजे दो ही चीज़ सहचरी शरण जी ने अपने ललित प्रकाश में लिखी हैं। या तो स्वामी जी महाराज के जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, सेव्य हैं, लाड़ले हैं श्री बिहारी बिहारिन, उनको आप सुगंधित इत्र लेके और आओ स्वामी जी की भेंट करो। या फिर स्वामी जी महाराज को श्री बिहारी जी से संबंधित कोई राग रागनी गाय के सुनाओ, कोई पद गाय के सुनाओ। तो तानसेन और अकबर जब दर्शन करने के काजे आए हैं तो वास्तव में तानसेन ने स्वामी जी को राग सुनाया है। राग सुनावे के काजे तानपुरा की आवश्यकता पड़े है। तानपुरा में 4 तार होमे हैं। पुरानी जो पद्धति है भैया, वो पद्धति हमारे यहाँ बाजे की नहीं है, तबला की नहीं है। पुरानी पद्धति तो जितने भी वाद्य यंत्र है वो सब तार के हैं। चाहे आप एक तारा देख लो, चाहे आप वीणा देख लो, चाहे आप सारंगी देख लो, चाहे आप तानपुरा देख लो, ये जितने भी यंत्र हैं ये सब तारन के यंत्र हैं और तार पे ही सुर अलापे जाया करते हैं। तो तानपुरा में 4 तार होमे हैं, 2 तो सा माने जाए और 2 पा माने जाए। इन सा पा सा में ही गवैया गाय के सुनावे है। स्वामी हरिदास जी की कृपा से तानसेन बहुत उच्च कोटि के गवैया भये है।
स्वामी जी ने ही तानसेन को ये आदेश दिया कि मेरी आज्ञा है, आप दिल्ली चले जाओ और आपकी राग रागनी को सुन के दिल्लीपति जो सारे जहाँ को बादशाह अकबर है वो बड़ो ही प्रभावित होगो, आपको समाज में अपने दरबार में बड़ो ही सम्मान करेगो, आपको बहुत मान देगो और आप ते ही मेरी गाथा को सुन के आपके ही संग और वो श्रीधाम वृंदावन मेरे दर्शन करवे के काजे आवेगो। स्वामी हरदास जी ने ये बात पहले ही तानसेन ते कही ही। तानसेन स्वामी जी की आज्ञा लेके स्वामी जी की छवि को अपने नेत्रन में बसाए के और महाराज दिल्ली गयो और दिल्ली जाए के बाने अपनी जो गान कला ही वह को आपने वहाँ राग आलाप कियो और बा राग आलाप को सुन के बा आलापचारी को सुन के और अकबर के जो दरबारी है उनने तानसेन की खबर अकबर को दी और अकबर ने तानसेन को दरबार में बुलायो। दरबार में बुलाए के राग रागनी सुनावे के काजे निवेदन कियो। स्वामी हरदास जी को ध्यान करके तानसेन ने अकबर के दरबार में आलापचारी शुरू करी, सबकी समाधि लगी। फिर तानसेन ते अकबर ने कही तो कहा, आप दीपक राग भी गानो जानो हो, आप दीपकन को गाय के जरा दोगे का। उनने कही मेरे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये भी सब संभव है। अकबर ने वह समय सभा में दीपक सजाए और तानसेन ते अकबर ने दीपक राग गावे को निवेदन कियो। तानसेन ने स्वामी हरदास जी महाराज को ध्यान कियो और महाराज आलाप लेके और अपनी गान कला को विस्तार कियो। स्वामी जी की कृपा से भरी समाज में तानसेन ने दीपक राग गाय के और दीपक जला दिए। अकबर बड़ो ही प्रभावित भयो और अकबर ने तानसेन ते स्वामी हरदास जी के बारे में पूछी कि भैया जिनकी कृपा से तुम इतने बड़े गवैया भय हो, इनको परिचय, आपके गुरु को परिचय। तब स्वामी हरदास जी को नाम अकबर ने लियो और स्वामी हरदास जी को नाम सुनते ही अकबर को मन समाधिष्ट है गयो और समाधिष्ट है के अकबर और तानसेन के संग स्वामी हरदास जी के दर्शन करने के काजे माने मन बना लियो और फिर अकबर सब कछु सुखन को त्याग के स्वामी हरदास जी के दर्शन करने के काजे तानसेन के संग निधवन राज पधारे हैं और निधवन राज में आए के स्वामी जी के दर्शन किए। अकबर की पूरी कहानी आपने तानसेन अकबर के प्रसंग में सुनी होगी कि का प्रकार से अकबर स्वामी हरदास जी मैं है गए हो और स्वामी हरदास जी को रूप, स्वामी हरदास जी को नाम बाकी हृदय में कैसो जो है कौंदन लग गया हो। तो वही तानसेन को तमूरा लेके अकबर संग पधारे है और स्वामी जी महाराज के निकट जाए के स्वामी जी की तानसेन ने दंडोत करी। दंडोत अकबर ने भी करी ही, पर बिगर स्वामी जी की आज्ञा के वहाँ बैठने की कोई को अनुमति नहीं है। ऐसा लिखो है कि बिन अनुशासन रह गए ठाड़ा, सेवक धर्म कठिन अति गाढ़ा। तानसेन को सेवक बन के अकबर गयो हो तो तानसेन को तो स्वामी जी ने बैठने की अनुमति दी, पर अकबर को अनुमति नहीं दी ही। तानसेन ने स्वामी जी को राग गाय के सुनायो, बाकी एक तुक तानसेन ने जान के छोड़ गई, क्योंकि काऊ समय तानसेन ते अकबर ने ये भी निवेदन किया हो कि जब तुम इतने बड़े गवैया हो तानसेन, तो तुम्हारे सदगुरुदेव कितने बड़े गवैया होंगे जिनकी कृपा से आपको ये राग रागनी प्राप्त हुई हैं। मैं उनके श्रीमुख से सुनना चाहूँ
तो कहा मेरो ये भाग्य जगेगो। तो काउ समय जब अकबर तानसेन के संग आए और तानसेन ने जब स्वामी जी को राग सुनायो तो हमें तो एक लाइन 4 लाइन के पद में एक तो उठान हो गए, फिर अंतरा हो गए, फिर स्थाई हो गए। तो जो स्थाई तुक ही वो तानसेन ने जान के चुका दी। स्वामी हरदास जी महाराज ये समझ गए कि तानसेन और अकबर तुम मेरे मुख से सुनने के इच्छुक हो, तो मैं तुम्हें गाय के सुना रहा हूँ। तो ये अकबर ने तानपुरा तानसेन को दे दिया और तानसेन ने जब तुक चुका दी तो स्वामी हरदास जी महाराज और बाय दामन लगे और बाकी सुन के तानसेन और अकबर को जो आनंद की अनुभूति भई है वह को वर्णन करना असंभव है। तो वही समय को चित्र जा समय अकबर तानसेन स्वामी हरदास जी ते विदा लेके और निधवन रास्ते चले हैं। तो वो चित्र अकबर ने चित्रकार से उतरवा लिया हो। वही चित्र हमारी परंपरा में आज तक चलो आ रहे है। स्वामी हरिदास जी विराजमान हैं। तानसेन तानपुरा को लेके स्वामी जी को सुना रहे हैं और अकबर एक खवास भेष में खड़े हुए हैं। यही चित्र ललित किशोरी दास जी महाराज के जो शिष्य वकील है, पहले इन वकीलन को पंच भी कहो करते हैं। तो ये जो वकील है ये अपने यहाँ सेवा में इनने ये चित्र रख रखो हो। मोहम्मद शाह काउ समय वकील के यहाँ आए तो उनने ये चित्र देखो। मोहम्मद शाह के काजे और औरंगजेब के काजे तो अकबर भगवान हैं। उनके मन में बहुत ही ज़्यादा यह बात को पश्चाताप होने लगो कि ऐसा कौन सो ये हिंदू फकीर है जिनने सारे जहाँ को बादशाह और हमारा भगवान एक खवास के रूप में और यहाँ दर्शन के काजे खड़ो भयो है। तो वह चित्र को देख देख के वो जो मोहम्मद शाह राजा है वो महाराज बार बार अपनी जांघ पे हाथ पीटते और माथे पे पीटते। ऐसा श्री ललित प्रकाशकार सहचरी शरण जी महाराज लिख रहे हैं। शाह मोहम्मद नाम प्रीत कर चेत्र मंगाए, तिन्हि बिलोकन लाग एक ते एक सुहाए। काउ समय मोहम्मद शाह ने ललित किशोरी दास जी महाराज की प्रशंसा और ललित किशोरी दास जी महाराज के शिष्य जो जयपुर में वकील के रूप में है उनसे सुनी तो उनने वो चित्र मंगाया। ललित किशोरी दास जी के चित्र को देख के मोहम्मद शाह अत्यंत ही प्रभावित भये और चित्रवान और भी देखे। रसिक राय को चित्र अग्र पुनि जुगल निहारे। रसिक राय माने रसकन के राजाधिराज स्वामी हरदास जी। स्वामी हरदास जी के सामने ये जुगल निहारे अर्थात दोनों जो इनके मोमडन है सारे जहाँ को बादशाह अकबर और ये तानसेन ये भी यवन है। तो जुगल निहारे को मतलब यहाँ ये जुगल निहारे अति अचरज उर्वान जंग पर कर दे मारे। बार बार वो आश्चर्य मन में करने लगो और कबहू तो हाथ जांग पे मारे और कबहू माथे पे मारे। तानसेन को अनुगुभ है अकबर तहाँ आयो। तानसेन को आज्ञाकारी है कि अकबर काउ समय स्वामी हरदास जी के दर्शन करवे के काजे आए हैं। अस फकीर ये कौन शाह यो बचन सुनायो। मोहम्मद शाह वकील से पूछ रहे हैं कि भैया ये कौन से हिंदू फकीर हैं जहाँ मेरे भगवान अर्थात तानसेन और अकबर और यहाँ पे फकीर के दर्शन करने के काजे अनुग बन के आए हैं। या को आप मोको पूरा वृत्तांत सुनाओ। जयपुर सरस वकील सील बर गिरा उचारी। जो जयपुर को जो वकील हो
बड़ो ही भावुक हो। बाने बातें कही मोहम्मद साहते, महाराज परिहरऊ करहु जिन अचरज भरी। हे मोहम्मद साह, ज़्यादा आश्चर्य मत करो। मेरे जो परिवार है अर्थात मेरे जो गुरुदेव हैं, जहाँ वंश में स्वामी हरदास जी के में, वहाँ तो एक एक छत्रपति दर्शन के काजे प्रतीक्षा में लाइन में खड़े रहे आमे हैं। रंग छत्रपति दोहुन की धरी न मन परवाह, रहे भीज रस माधुरी लीने कर करवाह। तो आप कोई ज़्यादा या को आश्चर्य मत करो। तो ऐसे वो वकील मोहम्मद साहब को समझा रहे है। श्री स्वामी हरिदास भय वृंदावन माही। कुल बादशाह स्वामी हरदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन में विराजमान रहे आमे हैं। रसिक निकर बरसाह ताह सम को नहीं। और आप सब रसकन के राजाधिराज हैं, उनके समान उनकी बराबरी करवे बारो कोई दूसरो रसिक नहीं है। ऐसे स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करवे के काजे और ये तानसेन और अकबर का उस समय गए हैं। तानसेन को अनुचर बन के ये तुम्हारे सारे जहाँ के बादशाह अकबर गए हैं। तानसेन तहाँ गए भय अनुचर सिरनाई, कृपा सिंधु करी कृपा रागमाला पहिराई। कृपा सिंधु अर्थात कृपा के समुद्र स्वरूप स्वामी हरदास जी महाराज के पास काउ समय दुखी है कि तानसेन गए हैं। तो स्वामी हरदास जी महाराज उनकी इच्छा को समझ गए और तानसेन के काजे उनने राग रागनी प्रदान करी ही। और तानसेन को स्वामी जी ने आज्ञा दी कि तू दिल्ली चलो जा और दिल्ली में जाए के सारे जहाँ को बादशाह अकबर तेरे गान कला को सुन के मेरे दर्शन करवे के काजे आवेगो। अनुशासन पुनि पाए गयो दिल्ली पति पासा, कीनो गाने अनूप भूप आनंद विकासा। अकबर साह महीप ताहि बूझो करि हेता, कही कोने तुई दीन रागे अनुराग समेता। काउ समय अकबर ने स्वामी हरदास जी महाराज के बारे में तानसेन से पूछी कि ये राग रागनी को दान तो को कैसे मिलो। माने फिर ये सब चीज़ें बताई और अकबर जो है तानसेन के संग दर्शन करवे के काजे आए हैं। आज कछु विशेष विक्षेप है रहे है या हमारे यह प्रसंग को आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आगे को प्रसंग भैया आगे सुनाया जाएगा। श्री हरदास।